नमस्ते जी, मैं राजेंद्र सिंह, सन ऑफ प्रीतम सिंह, हस्बैंड ऑफ मधु सिंह। इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है आजकल मेरी सूरत विलन जैसी लगती है, तो जो लोग मुझ पर भरोसा करते थे उन्हें आज मुझ पर विश्वास नहीं रहा। पापा, हाय पापा। How are you? I'm fine, sweetie. How are you? I'm fine. आप कहाँ पे थे इतनी दिन? I'm so sorry. It's okay, पापा। अंदर आओ राज। Thanks. मुझे तो लगा था आज तुम्हारी मम्मी मुझे घर के बाहर खड़ा करके ही बात करेगी। So, how is my sweetie pie? I'm fine, पापा। और मधु, क्या बात है? तुम ठीक नहीं लग रही हो? मैं ठीक हूँ। Yes, पापा, you're right. मैं भी मम्मी को कब से बोल रही हूँ। She's not well, but she never listens to me, पापा। टीना, टेबल पर आपके सैंडविचेस रखे हैं। Please go and have them. Okay. क्या बात है मधु? सचमुच तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। तुम्हारे वो सब बर्ताव के बाद तुम मेरा खिला हुआ चेहरा देखने की उम्मीद करते हो? मधु मधु मेरी जान, अभी तक गुस्सा हो मुझसे? सड़क के भिखारी की तरफ पीठ दिखाकर जैसे अवॉइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अवॉइड कर रहे थे तुम। क्यों? गुरनाम ने मैसेज नहीं दिया तुम्हें? मैं तुम्हारे फोन पर तुमसे बात करने के लिए फोन करती हूँ, गुरनाम से नहीं। और मुझे कतई अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे फोन पर गुरनाम ने मेरे फोन का जवाब दिया। अच्छा बाबा, आइंदा गुरनाम फोन नहीं उठाएगा, ठीक है? आई एम सॉरी। मेरी कुछ परेशानियों की वजह से मैं तुम्हें जो परेशान कर बैठा वो सब ठीक करके ही यहाँ से जाऊंगा, बस। यानी तुम उन सब पेपर्स पर, I mean, हमारे मैरिज की कोर्ट एप्लीकेशन और टीना के नाम होटल ट्रांसफर के पेपर्स पर साइन कर दोगे ना? आओ समझाता हूँ, आओ बैठो बैठो ना। मधु, मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, और वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा आदमी आकर मुझे सिखाए कि मुझे अपने रिश्ते कैसे निभाने हैं। राज, मैं सिर्फ इतना चाहती थी। तुम्हें अब कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और टीना के लिए मैं खुद कुछ करने वाला हूँ, और वही सब डिस्कस और तय करने के लिए आज रात में यहीं रुकूंगा। बाबूजी, जिंदर बोल रहा हूँ। हाँ जिन पुत्र बोल। जी बाबूजी, आज रात में एम्स्टर्डम जा रहा हूँ, वहाँ एक रेस्टोरेंट है सेल पर। तू रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है? नहीं नहीं बाबूजी, सिर्फ देख कर ही आऊंगा। अच्छा फिर रात को डिनर पे मिलते हैं। आज रात वहीं रुकूंगा, कल वापस आ जाऊंगा। अच्छा पुत्र, पर अपना ख्याल रखना। ओके, अच्छा। हेलो हेलो रोहन, मम्मी, देखने के लिए फोन किया कि तुम घर पहुंचे कि नहीं। आंटी आज इंडिया के लिए रवाना हो गई ना, शादी तय करने के लिए। हाँ रोहन, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने तो देव को भूलना ही शुरू कर दिया था, और देव ने मुझे। पर ना जाने तुमने कैसी जादू की छड़ी घुमाई कि आज मम्मी मेरा रिश्ता लेकर देव के पेरेंट्स से मिलने निकली हैं। पर रोहन, मुझे अपनी इस खुशी में जो नागवार गुजरा वो तुम्हारा दुख है। अरे मेरा स्टेशन तो बहुत पहले निकल गया था, और मैं कितनी दूर विदाउट टिकट निकल आया था। ये तो अच्छा हुआ मैडम कि वक्त पर उतर गया, वरना बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता। खैर, मेरा जुर्माना बच गया और तुम्हारा दिल टूटने से। देव से मेरी बात हुई, उसका फोन आया तुम्हें? हाँ आया था। तुमने क्या कहा देव से? डॉक्टर मल्होत्रा की हैसियत से उसे बताया कि उस रोहन की समझ में देव और पमी का प्यार आ गया, तो खुद अपने आप पीछे हट गया। रोहन, पम्मी और देव में मैं सबसे ज्यादा इज्जत रोहन की करती हूँ। रोहन के लिए मेरे दिल में वही आस्था है जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त दिल में भगवान के लिए होती है। खैर, तुमसे तो अपनी तारीफ सुनी नहीं जाती। अच्छा रोहन, ये बताओ आजकल तुम्हारे डिनर का क्या हो रहा है? तुमने डिनर किया क्या? हाँ, शाम को कुछ सैंडविचेस खा लिए थे, पर अभी भूख नहीं है। रोहन, कल से तुम्हारा डिनर मैं भेजूंगी। चलेगा पमी। शट अप रोहन, तुमने ही ठेका लिया हुआ है क्या
कि तुम ही औरों के लिए सब कुछ करोगे। वो और भी हैं जो तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रीत, तू कब उठी? पहले लफ्ज से आखिरी अल्फाज तक मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। इसका मतलब है पम्मी, तूने मुझे अब तक जो कुछ भी कहा वो झूठ था ना? आई एम सॉरी प्रीत, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुझे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर रोहन ने मुझे कसम दी थी। आई एम सॉरी प्रीत। पम्मी, तूने मुझे झूठ बोला इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं है मुझे। जितना मेरी समझ में आ रहा है उससे तेरा झूठ बोलना बनता है। प्रीत, प्लीज प्रॉमिस मी, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी प्लीज। एक शर्त पे। क्या? तुझे मेरे चंद सवालों के जवाब देने होंगे। कैसे सवाल? एक बात बता, ये देव क्या भला है? वो जब मैं चंडीगढ़ गई थी सिमरन की शादी में, वहां मिली उससे, प्यार कर बैठी मैं देव से। अब समझी। रोहन को पता चला कि तू देव से प्यार कर बैठी है, इसलिए उसने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, है ना? पम्मी, कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में विक्रमजीत नाम का शख्स आया था। इंसानियत पर जो भी बचा खुचा यकीन था वो पूरी तरह से मिट गया पम्मी, पूरी तरह से। पर सच कहती हूँ, आज जब रोहन के बारे में पता चला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। लकी यू यार। आई नो प्रीत। मेरी जिंदगी में कुल मिलाकर जो रह गया है वो है मेरी प्यारी सी दोस्त पम्मी और इस घर का अपनापन। ऑलवेज बी विथ यू, ऑलवेज। ये आधी रात को तू कैसी इमोशनल बातें लेकर बैठ गई? हाँ, चल सोते हैं। चल। हेलो। अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन भर और कुछ हुआ हो ना हो, पर तुम्हें बातें बनाना तो जरूर आ गया है। नहीं, सच कह रहा हूँ अनु, यकीन करो। कुछ बातों पर यकीन करने से मन घबराता है। कौन सी बात है? जिन बातों को सुनकर बहुत खुशी होती है। अगर ऐसा है तो इस तरह की बातें मैं अक्सर किया करूंगा। अब देखो ना देव, तुम भी खुश और तुम्हारी इन बातों से मैं भी खुश। यही तो असल खुशी है। उंगली में अंगूठी पहन लेना सिर्फ तरीका थोड़ी है खुश होने का। हमारे बीच एक ताल्लुक बना रहे, एक बेनाम रिश्ता बना रहे, काफी है मेरी खुशी के लिए, है ना देव? सच कह रही हूँ। आज से हम एक दूसरे से जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। बाय देव। बाय। हाय भाभी। हाय। क्या हुआ भाभी? आप मुझे देखकर एकदम ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? ऐसी बात नहीं है अनु, मैं तुम्हें देख के क्यों ऑकवर्ड फील? मुझे देखकर नहीं, मुझे खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है। अब अगर मैं रोती बिलखती आंसू बहाती रहती तो तुम लोगों को नॉर्मल लगती। नहीं अनु, ऐसा नहीं है। मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर उस लड़की के बारे में पता किया आपने? किस लड़की के बारे में? आपको इतना भी याद नहीं है भाभी? और आप दावा करती हो कि आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हो। अब तो मेरी हर खुशी का ताल्लुक उस लड़की के आंसुओं से हो गया है। तुम्हारी जितनी बात मेरी समझ में आ रही है, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम गलत हो। वो लड़की चाहे जो भी हो, अब क्या लेना देना है उससे? क्या मिल जाएगा ये जान के कि वो कौन है? क्या मिल जाएगा? भाभी, आज मैं जाकर देव से मिली थी और अभी मेरी उससे फिर बात हुई। हाँ, तो मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? देव अब लाख कोशिश कर ले, पर अब वो मुझे नहीं भूल पाएगा।
तुम्हें इन सब से क्या हासिल हो जाएगा? मुझे इससे देव देव हासिल हो जाएगा। आप नहीं समझोगी भाभी, क्योंकि ये प्यार के सीधे नहीं टेढ़े रास्ते हैं, zigzag roads। ये नाजुक सा दिल मेरा है। And now it's gonna be on fire for you. My heart is burning for you, my love. Ba-da-bum pum 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 pum. And now the cake cutting ceremony of my girlfriend Sonam. Ta-ta-da! Yeah. Bad timing. I'll check. Oops. Gary, तुम? Hi. Well, hi. Hi, Gary. Come. Hey, hi, Sonam. How are you? Many happy returns of the Thank day. you so much. Happy birthday. थैंक यू। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हम अभी केक काटने ही वाले थे। अच्छा, तो देर किस बात की? Let's go. Come on, चलो man. सैम चलो। Come on. Hey, let's cut the cake. चलो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonam. Happy birthday to you. Yay! Yes! Wait. Happy birthday, sweetheart. Thank Oh, thank you. Sam? मैं किसी का झूठा नहीं खाता। Oops, sorry. Okay, here we go. Okay, Gary, tell me, क्या पियोगे? मेरी चॉइस तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? तुम जानती हो सोनम? Yes, of course. Sam, what about you? Well, कुछ भी लाओ। Okay, I'll get it. Gary, this is for you. Thanks. Sam? तो गैरी क्या चल रहा है? Good. गैरी परसों मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट गई थी। वहां मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मैं ऑलमोस्ट तुम्हें फोन करने ही वाली थी। सोनम, मुझे तुमसे बात करनी है। Tell me. अकेले में। Excuse me. Yes, Sam, tell me. क्या बात है? ये गैरी यहाँ क्या कर रहा है? तुमने बुलाया उसे? Come on, Sam. उसने सुबह मुझे फोन किया था to wish me और वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं नहीं रोक सकती थी उसे। I couldn't stop him. And hang on, Sam. तुम ये बात करने के लिए मुझे बेडरूम में लाए हो? I don't believe it. सोनम, ये गैरी वही लड़का है जिसने तुमसे मोहब्बत के झूठे वादे किए, कस्में खाई एंड इवेंचुअली लैंडेड अप सेइंग कि अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त होंगे। I mean, तुम उसे कैसे बर्दाश्त करती हो? Come on, Sam. ये सब बातें सोचने के लिए वक्त किसके पास है? Well, in that case, baby, I am not gonna like all this. अब तुम्हारा उससे मिलना मुझे पसंद नहीं है। Sam, I understand तुम पुराने ख्यालात के हो, तुम्हारी फैमिली की तरह totally orthodox. हे। फैमिली के बारे में कुछ मत कहना। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर कहता हूँ। Relax, Sam. Just relax. Sam, today is my birthday. No झगड़ास, no fights, please. Sam, क्यों ना हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलें और फिर डिनर सिर्फ तुम और मैं। Well, आइडिया बुरा नहीं है। Nice and romantic. Let's go.
मुझे लगता है रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अरे बंद हो गया तो खुलवा देंगे, हमारा है। हेलो, एनीबॉडी देयर? कोई है? हेलो? अरे साहब जी आप इस वक्त? हाँ, ये रेस्टोरेंट बंद क्यों है? साहब जी अपने टाइम पे खुलता है, अपने टाइम पे बंद हो जाता है। पर हमें भूख लग रही है। गेट मी सम नॉनवेज स्टार्टर्स। नॉनवेज स्टार्टर्स या तब तक मैं डिनर का ऑर्डर प्लेस करता हूँ। साहब जी किचन तो बंद हो गया है और कुक भी जा चुका है, फिर भी आप कहें तो दाल राइस। दाल राइस? सैम, you're gonna treat me with दाल राइस? Let's go. Hey, relax. ये हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ जो हम कहेंगे वही होगा। You get that? साहब जी ये उंगली दिखा के बात मत कीजिए। Sam, who's he? Is he your partner? Partner my foot. डैड ने इस बदतमीज को मैनेजर अपॉइंट किया है। मैं पिछले कई सालों से यहाँ मैनेजर हूँ, तमीज से बात करो। कई सालों से हो तो 1 मिनट में निकाल दिए जाओगे अगर डिनर नहीं सर्व हुआ तो। नहीं होगा, मैं कह चुका हूँ आपसे, कुक जा चुका है, किचन बंद हो गया। तो किचन खुलवाओ, डैम इट। चिल्ला के बात मत करो, ऊंची आवाज तो मैं तुम्हारे फादर की भी बर्दाश्त नहीं करता। गुरनाम, मैंने कहा किचन खोलो। लाइट का स्विच नहीं है जो ऑन कर दूंगा। That's a good one. डैड, गुरनाम ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? इतना सर चढ़ा रखा नौकरों को, उनकी मजाल तो देखो। एक मिनट, हुआ क्या है? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मुझे भूख लग रही थी, तो सोचा रेस्टोरेंट चल के कुछ खा लूं। मैंने गुरनाम से कहा कि मुझे खाना चाहिए, तो उसने मेरे साथ आर्ग्यू किया और यहाँ तक कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। गुरनाम कहाँ है? फोन दो उसे। यस डैड, ले बात कर। हाँ जी प्राजी। तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? प्राजी वो बात ऐसी हो गई कि। जवाब दो, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा या नहीं? बाजी गुस्सा में उठ गया। माफी मांगो उससे फौरन। बाजी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बातें बाद में होती रहेंगी गुरनाम, पहले माफी मांगो उससे। बाजी मैं माफी नहीं मांगने वाला। अपनी औकात में रहो गुरनाम, माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी, वरना ऐसा बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दूंगा। औकात तो आपने अपनी बता दी राजेंद्र जी। मेरी इतने सालों की वफादारी का ये सिला। मुझे बेइज्जत बाद में करना, पहले आप अपनी इज्जत संभालो। सत श्री अकाल। हाँ पापा, tell the story now. Come on. I'm waiting, पापा। नहीं बेटी, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, आप नहीं बताते तो मैं बताती हूँ। एक बार एक फार्मर था, उसको एक कामचोर गधा था। He never used to like work. So एक बार एक फार्मर ने उसके ऊपर नमक का बोरा डाल दिया। फिर पता क्या हुआ? बीच में एक ऐसी नदी थी, तो गधे को उसको पार करना था। यस अंकल, कौन चाहिए? राजेंद्र सिंह। पापा जल्दी आइए, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। एक मिनट, कौन है? बाबूजी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।